एक गुरु के पास दो चले गए। एक था बड़ा अभिमानी, एक था बेचारा ठीक, सीधे से गया। गुरु ने कहा ये काम करो दोनों। जो अभिमानी था वो तो हठ पूर्वक लगा रहा। दूसरे ने कहा महाराज गुरुजी मेरी हिम्मत से बाहर है, चलो बेटा आओ। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। दूसरे ने कहा मैं तो नहीं ना करूंगा, हठी था, अभिमानी था, मेरा अभिमान टूट जाएगा। तो ठीक है, दोनों सेवा करने लगे। 12 साल हो गए। 12 साल बाद गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया और कहा जाओ अब तुम लोक कल्याण के लिए योग्य हो गए हो, जाओ लोक कल्याण के लिए प्रचार करो। दूसरा, अब दूसरा वैसे ही ठूंठ का ठूंठ। अब उसने देखा जब कि ये शिष्य ये मेरे से ऊपर लोगों को उपदेश देने के लिए योग्य हो गया, चला गया, लोग मान्यता करने लगे उसकी। अब वो जलने लग गया। जलने लग गया तो वहीं पर भक्तों को कहता है अरे तुम यहां किस लिए आते हो, तुम नहीं जानते हो मैं तो यहीं रह रहा हूं 12 साल से, ये गुरु नहीं है ढोंगी है, वैसे तुम पैसा खराब करते हो, वैसे तुम आते हो। लोगों ने कहा महाराज ये ऐसे कहता है, क्या दिमाग हो गया इसका। उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, इसकी अपनी स्थिति ये है। एक दिन बुलाया, उसे कहा अब क्या था, शुरू में ही गुरु के पास था पारस। पारस पर एक पतली लेयर चढ़ा दी कागज की और उसे ताम्र में लोहे में रख दिया और उससे कहा था चाबी अपने पास रख। गुरु ने कहा अरे भाई बेटा वो पारस निकाल के लाओ, 12 साल पहले रखा था। पारस स्पर्श करते ही ताम्र को सोना बना देता है, स्पर्श करते ही। 12 साल हो गए, देखा तो वो लोहे का लोहा, तांबे का तांबा। कहा बेटा ये क्या बात, जो स्पर्श करते ही स्वर्ण बना देता है 12 साल में क्यों नहीं हुआ। फट से बोलता गुरुजी जैसे आप पखंडी, आपका पारस भी पखंडी। उन्होंने कहा भाई अब क्या कहें, सबके सामने। उन्होंने कहा आजा भाई चल, हम पखंडी से ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन तेरा क्या हुआ। गुरु ने क्या किया, पारस के ऊपर से वो जो पतला कागज लगाया हुआ था ना उसे उतारा, उतार करके तांबा साथ में छुआया, एक पल में ही सोना बन गया, एक पल में। गुरु कहने लगे मूर्ख, इस पतली लहर इस कागज ने 12 साल साथ रहते हुए इस ताम्र को सोना नहीं बनने दिया। 12 साल रहते हुए थोड़ा सा हटाया, देखा एक क्षण में सोना। इसी प्रकार से मूर्ख, तेरे अभिमान ने 12 वर्ष यहां सेवा करने पर भी तेरे को कुछ नहीं बनने दिया। अब तो मूर्ख अभिमान को छोड़, अब तो अभिमान का त्याग कर। 12 वर्ष तेरा कुछ नहीं बनने दिया जो एक क्षण में बनना था। हरि फिर तो कहने लगा मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। गुरु ने कहा अच्छा भाई
2 पैसे दिए सुबह, कहने लगे जा गंदगी खरीद के लिया, सबसे गंदी चीज। अब तो पश्चाताप हुआ कि 12 वर्ष मेरे इसने खराब किए, अब तो जो गुरु कहे वही मानो। गया एक दुकान पर सुबह सुबह, दुकानदार ने 2 थप्पड़ लगाए, बुद्धू कहीं का, दुकान पे गंदी चीजें रखी जाती हैं। सामने से बंगन ले जा रही थी गंदगी, लैट्रिन उठा के टोकरा, दुकानदार ने कहा जाओ मूर्ख, वो ले जा रही है गंदगी, उसके पास जा, गंदी चीज उधर से ले, मेरी दुकान पे गंदी चीज है। बंगिन को कहने लगा, बंगिन ने कहा देख मैं बंगिन हूं लेकिन मैं झूठ नहीं करूंगी, मैंने 1 साल का पैसा लिया है उसके खेत में गंदगी डालने का, मैं धोखा नहीं करूंगी, तुझे चाहिए मैं डालूंगी, फिर भले उठा के ले आ, मैं बेचूंगी नहीं। पीछे पीछे चला गया, जाकर गंदगी उठाने लगा, आकाशवाणी हो गई, 12 साल मेहनत तो किया था। आकाशवाणी ने कहा अरे मूर्ख, तेरे जैसे दुष्ट के कारण मेरी ये दशा हुई, अब तो मेरा पीछा छोड़, अब तो मेरा पीछा छोड़, क्योंकि तिल चावल चीनी घी लोग हवन करते हैं, उस राख को रोग ललाट पर तपस्वी लोग लगाते हैं, लेकिन मनुष्य खाता है तो त्याज्य बन जाता है, गंदगी बन जाती है। आके कहने लगा गुरुजी ये बात हुई, तो भाई फिर कहता गलती हो गई, अपराध हो गया, अब तो क्षमा करो, 12 साल तो गए, 12 साल तो गए, इस अभिमान घोड़े के कारण मलमिनी नष्ट। तो राजा परीक्षित भी, अब अभिमान जो है, ये हाल है अभिमान का।